नमस्कार दोस्तों। आज की इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गहरी, दिलचस्प और प्रेरणादायक लोक कथा पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है धनिया नाम के एक बेहद गरीब लेकिन सच्चे किसान की। और दूसरी तरफ है लालाचंद सेठ, जो एक बहुत ही अमीर लेकिन भ्रष्ट व्यापारी है। हम देखेंगे कि कैसे इन दोनों की जिंदगी आपस में टकराती है और ये टकराव हमें जीवन के बारे में क्या कुछ सिखाता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस मुद्दे की गहराई में उतरते हैं। हमारे सामने एक बहुत ही अहम और बड़ा सवाल है। क्या एक गरीब इंसान की ईमानदारी एक ताकतवर इंसान के अथाह लालच के सामने टिक सकती है? यही इस पूरी कथा का मुख्य नैतिक संघर्ष है। कहानी का अंत बताए बिना अगर कहूं तो ये टकराव इंसानी फितरत और हमारे फैसलों के बारे में आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगा। कहानी की शुरुआत होती है एक ईमानदार किसान के जीवन से। यहाँ हमारी मुलाकात धनिया से होती है, जो अपनी बूढ़ी माँ और एक बहुत ही बहादुर छोटी बेटी गौरी के साथ रहता है। धनिया का घर घने जंगल के पास एक छोटी सी झोपड़ी में था, और यहाँ दोनों के काम करने के तरीके के बीच का अंतर बहुत ही शानदार तरीके से स्पष्ट होता है। देखिए, एक तरफ धनिया का तरीका है एकदम बिना मिलावट की शुद्ध फसल उगाना, बिल्कुल सही दाम मांगना और मन में एक गहरा संतोष रखना। गांव वाले धनिया पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे। वहीं दूसरी तरफ लालाचंद सेठ का तरीका बिल्कुल अलग था। मुनाफा कमाने के लिए वो अनाज में मिलावट करता था, मनमाने दाम वसूलता था और उसके मन में कभी न खत्म होने वाला लालच था। जाहिर सी बात है, सेठ का एकाधिकार अब तेजी से खतरे में पड़ रहा था, क्योंकि लोग धनिया से सामान लेना ज्यादा पसंद करने लगे थे। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। जब बाजार में लालाचंद सेठ ने धनिया को अपने हिसाब से अनाज बेचने के लिए धमकाया, तो धनिया का जवाब एकदम स्पष्ट था। मैं ज्यादा दौलत की चाह नहीं रखता, सच्ची खुशी ईमानदारी से की गई मेहनत की कमाई में ही है। धनिया ने साफ कर दिया कि उसके लिए अपने उसूलों से समझौता करके अमीर बनना कोई मायने नहीं रखता। उसकी ये निडर और सच्ची सोच लालाचंद सेठ के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई। लेकिन कहते हैं ना, सच्चाई अक्सर खटकती है। सेठ की जलन अब एक बेहद खतरनाक साजिश का रूप लेने वाली थी। सेठ धनिया की उस मानसिक शांति को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने एक खौफनाक षड्यंत्र रचा। सबसे पहले एक रात सेठ के आदमियों ने धनिया के हरे भरे खेतों में जहरीली दवा डाल दी, जिससे उसकी सारी फसल रातों रात पीली पड़कर सूख गई। अगले दिन जब धनिया पंचायत में न्याय मांगने की सोच ही रहा था, तभी सेठ ने उससे पहले ही पंचायत पहुंचकर एक झूठा नाटक रच दिया। सेठ ने दावा किया कि उसकी सोने की अंगूठी चोरी हो गई है और उसने पहले से ही चुपके से वो अंगूठी धनिया की झोपड़ी में रखवा दी थी। ये वाकई एक दिल तोड़ने वाला पल था कि तलाशी में वो अंगूठी सचमुच धनिया के घर से बरामद हुई। धनिया ने बेबस होकर कहा, मुखिया जी, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन चोर नहीं हूँ। किसी ने जानबूझकर मुझे फंसाया है। लेकिन बदकिस्मती से पंचायत के लोग सेठ की झूठी बातों में आ गए। उन्होंने धनिया की एक न सुनी और उसे चोरी के झूठे इल्जाम में गांव से हमेशा के लिए निकाल दिया। जरा सोचिए उस पर क्या बीती होगी। गांव से निकाले जाने के बाद धनिया का परिवार बेघर होकर दर दर भटकने लगा और उनका सफर उन्हें एक गुफा की तरफ ले गया। धीरे धीरे अंधेरा घिर रहा था। शुरुआत में उन्होंने एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे शरण ली। इतने भारी संकट और बेइज्जती के बीच भी धनिया का धैर्य देखने लायक था। उसने अपनी रोती हुई माँ और डरी हुई बेटी गौरी को ढांढस बंधाते हुए कहा, डरो मत, हमेशा सच के साथ खड़े रहो। मैं जानता हूं कि अंततः सच्चाई की ही जीत होती है। इतना बड़ा धोखा खाने के बावजूद न्याय पर से उसका विश्वास रत्ती भर भी नहीं डगमगाया। अचानक मानो मुश्किलें कम ना हो, आसमान में तेज बिजली कड़की और भयानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए धनिया अपने परिवार को लेकर एक पहाड़ी के पास गया, जहां उन्हें एक अंधेरी गुफा दिखाई दी। ये वही रहस्यमयी गुफा थी जिसके बारे में गांव में डरावनी अफवाहें फैली हुई थीं। लेकिन उस तूफानी रात में वो गुफा उनके लिए एक सुरक्षित पनाहगाह बन गई और वहां उन्हें एक अजीब सी शांति महसूस हुई। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो ये है कि कैसे एक छोटी सी साधारण घटना ने सब कुछ बदल दिया। कुछ दिन बाद जब छोटी गौरी उस गुफा में झाड़ू लगा रही थी, तो उसे पत्थरों के बीच छिपे सोने के सिक्कों से भरी एक पुरानी थैली मिली। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि धनिया ने बिल्कुल भी लालच नहीं किया। उन्होंने उस खजाने में से सिर्फ अपनी जरूरत भर का थोड़ा सा सोना इस्तेमाल किया और पास के ही एक नए गांव में जाकर एक छोटा सा घर और खेत खरीद लिया। उन्होंने बहुत ही शालीनता से अपनी एक नई और खुशहाल जिंदगी शुरू की। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हमारा ध्यान वापस जाता है लालाचंद सेठ पर, जो अब खुद अपने बुने हुए लालच के जाल में फंसने वाला था। जैसे ही सेठ के कानों में ये भनक पड़ी कि धनिया को जंगल की उस गुफा में सोने के सिक्के मिले थे, उसका लालच 7वें आसमान पर पहुंच गया।
उसे लगा कि वो गुफा जरूर किसी पुराने राजा का खजाना है। बिना कुछ सोचे समझे और बिना किसी को साथ लिए सेठ सारा खजाना अकेले ही हड़पने के इरादे से पागलों की तरह उस रहस्यमयी गुफा की ओर दौड़ पड़ा। उसका विवेक पूरी तरह से खत्म हो चुका था। चलिए देखते हैं कि कैसे ये लालच उस पर भारी पड़ता है। सेठ को गुफा के अंदर एक और सोने की थैली तो मिल गई, लेकिन वो बाहर निकलने का रास्ता ही भूल गया। गुफा में फंसा सेठ दिन ब दिन मौत के करीब जा रहा था। पहले दिन वो रास्ता भटकता रहा, दूसरे दिन वो गुफा की ओर गहराई में चला गया और भयंकर प्यास से तड़पने लगा, और तीसरे दिन तक बिना अन्न और जल के वो थकान से चूर होकर मौत के करीब पहुंच गया, जबकि उसके हाथों में अभी भी वो सोने की थैली जकड़ी हुई थी। यहाँ हम एक पल के लिए रुकते हैं और इस खौफनाक सवाल पर विचार करते हैं, क्या ये खजाना ही अब उसकी कब्र बन जाएगा? जरा सोचिए, सेठ ने जिस लालच में आके दूसरों को बर्बाद किया था, आज उसी लालच ने उसे एक शाब्दिक और प्रतीकात्मक जाल में फंसा दिया था। वो एक ऐसी भूल भुलैया में कैद था जिसे उसने खुद अपने हाथों से चुना था। जब मौत बिल्कुल आंखों के सामने नजर आने लगी, तब जाकर सेठ के दिमाग की बत्ती जली। उसके गहरे पछतावे के शब्द थे, ये खजाना वरदान नहीं बल्कि एक फंदा है। मेरा खुद का लालच मुझे यहाँ ले आया। उसने अपनी गलतियों को माना और धनिया के साथ किए गए धोखे पर पछतावा किया। जैसे ही उसने लालच छोड़कर सोने की वो थैली जमीन पर फेंकी, चमत्कारिक रूप से उसे तुरंत बाहर जाने के रास्ते की रोशनी दिखाई दे गई। लालच का बोझ छोड़ते ही उसे जीवन दान मिल गया। और अब हम आते हैं इस कहानी के उस हिस्से पर जहां अंततः सच्चाई की जीत होती है। जब सेठ वापस लौटा तो सारा सच सामने आ गया। गांव के सरपंच और पंचायत को अपनी भारी गलती का एहसास हुआ। वे सभी धनिया के नए गांव गए और उससे माफी मांगते हुए उसे ससम्मान वापस लौटने का आग्रह किया। लेकिन धनिया ने बहुत ही विनम्रता से वापस आने से मना कर दिया, क्योंकि उसके नए गांव ने उसे बुरे वक्त में सहारा दिया था। अंततः न्याय हुआ। पंचायत ने लालाचंद सेठ पर भारी जुर्माना लगाया और उसे हमेशा के लिए गांव से निकाल दिया। मतलब जो गड्ढा उसने खोदा था वो उसी में गिर गया। कहानी के अंत में धनिया और उसकी बेटी गौरी के बीच का ये संवाद सीधे दिल को छू लेता है। धनिया ने कहा, हमारा घर अब सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं रह गया है, ये प्यार, विश्वास और ईमानदारी पर बना है। ये बात पूरी तरह से स्पष्ट कर देती है कि उनकी असली दौलत वो सोने के सिक्के कभी थे ही नहीं, बल्कि नैतिक चरित्र था जिसे उन्होंने सबसे मुश्किल वक्त में भी नहीं छोड़ा। तो इस पूरी चर्चा का सबसे अहम सबक क्या है? पहला, ईमानदारी हमेशा लंबे समय में फायदा पहुंचाती है। दूसरा, लालच इंसान को उसी के बुने हुए जाल में फंसा देता है, ठीक वैसे ही जैसे सेठ गुफा में फंस गया था। और सबसे अहम बात, परिस्थितियां चाहे कितनी भी अंधकारमय क्यों न हो, अंधेरे षड्यंत्रों पर हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है।